अब हम आपसे एक ऐसी खबर के बारे में और एक ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम अक्सर या तो सोचते नहीं हैं या बात नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कि एसएसआर कौन है, फिर से सुन लीजिए, एसएसआर कौन है, तो शायद आप फौरन बता देंगे कि एसएसआर का मतलब है सुशांत सिंह राजपूत। और एसएसआर लगातार पिछले साल जून के बाद से अब तक हर रोज ट्रेंड करता है। ट्विटर पर जब भी आप जाएंगे तो एसएसआर जरूर ट्रेंड कर रहा होता है। इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एसएसआर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एसएन कौन है तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एसएन का मतलब है संदीप नाहर। यह कहने के बाद भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप कहेंगे कि हम तो जानते ही नहीं कि संदीप नाहर है कौन। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, यह संदीप नाहर है। ये कलाकार हैं, थे। एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत महीनों तक खबरों में बने रहे। सुशांत के नाम पर महीनों तक हैशटैग्स ट्रेंड करते रहे। सुशांत की दुखद मौत नेशनल हेडलाइन बनी, देश की हेडलाइन बनी। और आज सुशांत के दोस्त संदीप नाहर की आत्महत्या की बहुत दुखद खबर हमारे पास आई है। शायद आपको भी अब तक यह खबर मिल चुकी होगी। आप इन्हें नाम से शायद ना पहचान पाएं। संदीप नाहर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड फिल्म एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में काम भी किया था। आपको याद होगा अगर आपने इस फिल्म को देखा हो तो। संदीप ने इस फिल्म में सुशांत के एक सिख दोस्त की भूमिका निभाई थी। वही सच्चा दोस्त जो संघर्ष के दिनों में एमएस धोनी की सबसे ज्यादा मदद करता है, उसे उसका क्रिकेट बैट ला कर देता है। उसे फिल्म में संदीप का रोल एक ऐसे दोस्त का था जो मुश्किल समय में अपने दोस्त का यानी धोनी का हमेशा हौसला बढ़ाता है। कभी उसके लिए पैसों का इंतजाम करता है, कभी उसके लिए बैट का इस्तेमाल करता है, कभी इंतजाम करता है, कभी जब एमएस धोनी को एयरपोर्ट जाना होता है तो उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करता है। लेकिन ये संदीप नाहर की सिर्फ फिल्मी जिंदगी थी। असल जिंदगी में वो किसी दूसरे की मदद नहीं बल्कि उन्हें खुद मदद की जरूरत थी। फिल्म में तो वो धोनी की मदद कर रहे थे, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उन्हें खुद बहुत बड़ी मदद की जरूरत थी। और ये मदद करने वाला दोस्त उनके जीवन में कोई नहीं था, इसलिए मदद करने के लिए कोई आया भी नहीं। और हालात से हार मानकर आखिरकार उन्होंने बहुत गलत रास्ता चुना, आत्महत्या का रास्ता उन्होंने चुन लिया। कितने इत्तेफाक की बात है, 2016 में ये फिल्म आई थी एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। और जो दो किरदार अभी आप देख रहे हैं, दो कलाकार आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। और ख़ास बात जो आज हम आपसे करने के लिए आए हैं वो ये कि संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये खबर ट्रेंड नहीं कर रही। संदीप सुशांत के भी दोस्त थे। पिछले वर्ष जून में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई थी और आज संदीप नाहर की आत्महत्या की खबर आई। दोनों ने एक ही फिल्म में काम किया था, दोनों कलाकार थे, दोनों इंसान थे, दोनों अच्छे इंसान थे। लेकिन इस खबर में वो स्टार पावर नहीं है जिसके पास सितारों को देखने वाला टेलीस्कोप हो। यह खबर उस अभिनेता की नहीं है जिसके पास बड़ा स्टारडम हो, जो सुपरस्टार हो, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हों। शायद इसीलिए एक या दो फिल्मों में ही काम करने वाले अभिनेताओं की सुसाइड की खबर के साथ भेदभाव हो गया। संदीप के घर पर ना मीडिया की भीड़ है और ना ही कैमरे उनके परिवार का पीछा कर रहे हैं। लेकिन मौत, शोहरत और आम जिंदगी में कभी कोई फर्क नहीं करती। इसीलिए हमेशा कहते हैं जिंदगी हमेशा आपके साथ भेदभाव करती है। किसी को बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देती है और किसी को बहुत औसत दर्जे का कलाकार बनाती है। कोई नहीं जानता कि कोई सुपरस्टार क्यों बनता है और कोई एक मामूली सा कलाकार बनकर क्यों रह जाता है। लेकिन मौत हमेशा इंसाफ करती है। मौत सबको बराबरी से ट्रीट करती है और हमेशा समय पर पहुंचती है। और मौत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुपरस्टार हैं या एक छोटे कलाकार हैं, आपने 100 फिल्मों में काम किया है या आपने 1 या 2 फिल्मों में ही काम किया है। ये हमारी एक अनजान लेकिन अनमोल कलाकार को श्रद्धांजलि है। हम जानते हैं हमारे देश में जो चलन है वो ये है कि जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार उसकी मृत्यु होती है, हमारे बीच में नहीं रहता है, जब ये खबर आती है तो हम हमेशा उसे श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि वो बड़ा कलाकार है, बड़ा स्टार है। हम भी टीवी के स्टूडियो में देखकर ये सोचते हैं कि बड़ा स्टार के बारे में जब बात करेंगे तो उतने ही ज़्यादा लोग देखेंगे। और छोटे कलाकार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिटायर भी होते रहते हैं, कई बार ज़िंदगी से भी रिटायर हो जाते हैं। लेकिन
औसत दर्जे के कलाकारों के बारे में कोई बात नहीं करता, उन्हें कोई श्रद्धांजलि नहीं देता। इसलिए आज हम आपके साथ मिलकर संदीप नाहर को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हो सकता है उनकी मृत्यु की सीबीआई जांच के लिए कोई ना मांग करे, हो सकता है और दूसरी एजेंसियां भी इस तरीके से उनकी मौत की जांच ना करें जैसी सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच की थी। लेकिन संदीप नाहर का भी वैसा ही परिवार है जैसा सुशांत का था। उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनका जीवन भी किसी आम आदमी के जीवन जैसा ही रहा होगा। उनका संघर्ष आम लोगों के संघर्ष जैसा ही था। संदीप ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि उन्होंने बाउंसर की नौकरी की, जिम ट्रेनर की नौकरी की। वो संघर्षों से कभी नहीं हारे, लेकिन पर्सनल लाइफ का तनाव अब वो झेल नहीं पा रहे। कितनी अजीब बात है, हम किसी खबर पर बात करने के लिए उसमें सनसनी देखते हैं, उसमें मसाला खोजते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें एक सेलिब्रिटी का होना जरूरी है, उसमें एक सुपरस्टार का होना जरूरी है, तभी तो वो खबर बनती है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर को खबर नहीं समझते। सुशांत की जब मृत्यु हुई थी तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, डिप्रेशन को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही थीं, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब हम डिप्रेशन को लेकर काम करेंगे, हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे। लेकिन वो चर्चाएं सिर्फ खबरों में आने के लिए थीं, उसके बाद सब वैसा ही हो गया। क्या संदीप नाहर की मृत्यु के बाद भी वही चीज होगी? संदीप नाहर की फेसबुक पोस्ट और वीडियो को बहुत देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले पोस्ट किया था एक वीडियो। उस पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सोशल मीडिया की तस्वीरों में वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वो केवल समाज को दिखाने के लिए है। असल में वो बेहद परेशान और दुखी हैं। इसलिए संदीप नाहर की मौत की खबर में हमारे लिए एक और सबक है। सामाजिक रिश्तों पर काम करने वाली एक संस्था रिलेशनशिप चैरिटी रिलेट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद 51% युवाओं का मानना है कि सोशल मीडिया पर उनके रिश्तों का पोर्ट्रेल यानी प्रदर्शन असल जिंदगी से कहीं ज्यादा खुशनुमा होता है। यानी लोग वास्तविक जीवन में लड़ाई झगड़ों, अकेलेपन, डिप्रेशन से संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप की डीपी और इंस्टाग्राम की तस्वीरें हकीकत से बिल्कुल अलग होती हैं। चाहे दिन भर किसी से बात ना हो पाई हो, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट मुस्कुराते हुए चेहरों की ही आती है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी तस्वीरों की भरमार थी जिनमें हंसते मुस्कुराते युवा नजर आ रहे थे। हो सकता है ऐसी पोस्ट करने वाले कई कपल्स में शाम तक ब्रेकअप भी हो गया हो, क्योंकि सच सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। और आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि सच कई बार सोशल मीडिया से अलग होता है। 2020 की एक स्टडी में यह पाया गया कि 67% लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट देखकर उन्हें अपनी जिंदगी के बेहतर न होने का एहसास होता है। 73% सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरों और कंटेंट को पोस्ट करने का दबाव महसूस करते हैं। 60% लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए उन्हें कंटेंट तैयार करना होगा, यानी ऐसी पोस्ट अपलोड करनी होंगी जिससे वो मशहूर हो सकें, जिससे लोग उन्हें सफल मान सकें, जिससे लोग उन्हें नोटिस करें, उनके बारे में बात करें। अमेरिका में 2019 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया पर 3 घंटे से ज़्यादा बिताने वाले जो युवा हैं यानी टीनेजर्स हैं, मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस दुखद खबर में हमारे लिए 2 सबक हैं। पहला सबक ये कि सितारों की चमक और आम आदमी के संघर्ष और चुनौतियां असल में एक जैसी होती हैं, लेकिन आप सितारों को उनके फिल्मी पर्दे पर निभाए गए रोल से आंकते हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आंकते हैं, वो इंस्टाग्राम पर क्या तस्वीरें डालते हैं उससे आप आंकते हैं, और वो किस फिल्म में क्या रोल निभाते हैं उनके स्टारडम से आप उन्हें आंकते हैं, जो कि गलत होता है। शोहरत का मतलब मानसिक ताकत होना नहीं होता। जरूरी नहीं किसी के पास बहुत शोहरत है तो मानसिक ताकत भी होगी। जिसके पास मानसिक संयम और शांति है, असल में जिंदगी में वही सुपरस्टार है। और दूसरा सबक यह कि सोशल मीडिया पोस्ट और असल जीवन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारी पोस्ट पर कितने लाइक्स या कितने कमेंट्स हैं, हमारा डिजिटल प्रोफाइल कितना शानदार है, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। और तीसरी बात जो मैं अपनी तरफ से आपके सामने साथ जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि हम भी कई बार जो सुपरस्टार है उसके साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो अलग होता है, और एक आम आदमी के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है। और आज आप सुशांत और संदीप में क्या फ़र्क है, सुशांत की मृत्यु में और संदीप की मृत्यु में क्या फ़र्क है, ये आप उनके स्टेटस की वजह से समझ पाएंगे। सुशांत के लिए कितने सारे लोग खड़े थे,
सुशांत को लेकर कितने सारे लोगों ने सीबीआई से जांच की मांग की, कितने लोगों ने मुंबई पुलिस से जांच की मांग की। सुशांत की मृत्यु को इलेक्शन में भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। सुशांत के लिए एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की टीम तैयार खड़ी है जो उन्हें हर रोज ट्रेंड कराती है। हम सुशांत के भी उतने ही समर्थक हैं, सुशांत को भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि संदीप को भी उतना ही प्यार कीजिए, संदीप के लिए भी वही लगाव रखिए। इस बात पर मत जाइए कि संदीप ने कितनी फिल्में की, संदीप ने कितना पैसा कमाया, और संदीप सुपरस्टार नहीं थे। संदीप ने एमएस धोनी के अलावा अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म की थी जिसका नाम था केसरी, उसको भी आपको याद होगा वो फिल्म। और अक्षय कुमार ने संदीप को याद करते हुए आज एक ट्वीट भी किया है। उनके अलावा आज अभिनेता अनुपम खेर ने भी उन्हें याद किया है, लेकिन ज्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो संदीप की मृत्यु पर बिल्कुल खामोश है। किसी ने कोई ज्यादा इनके बारे में बात नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग माने जाते हैं, जो बड़े बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, वो सब चुप बैठे हैं। और आज भी अगर आप उनसे पूछेंगे भी तो सबसे पहला सवाल होगा, कौन संदीप? तो संदीप कौन है, आपको आज ये बताना जरूरी था। और बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि संदीप और सुशांत दोनों की मृत्यु का हमें बराबर का दुख हुआ है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.